नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज की हमारी चर्चा का विषय है रॉयल्टी पर रार, जिस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं विषय क्या है। एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार देखने को मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार कोल ब्लॉक से मिलने वाली अतिरिक्त लेवी की रकम राज्य सरकारों को नहीं देगी। देश भर के कोयला खदानों से केंद्र सरकार के पास इस मद से 6,967 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक राशि जमा है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए पर छत्तीसगढ़ का दावा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट पे। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने मंगलवार को राज्यसभा में कोल ब्लॉक लेवी पर सवाल उठाया था। सवाल में सांसद राजीव शुक्ला ने कोल मंत्रालय से कोल ब्लॉक से एकत्रित की गई पैसे के बारे में जानकारी मांगी थी और राज्यों को कब तक इसका पैसा मिल जाएगा ये पूछा था। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के हिस्से का 4,000 करोड़ से अधिक की राशि कब दी जाएगी ये भी उन्होंने पूछा था, जिस पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखित में जवाब देकर जानकारी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक से 4,024 करोड़ 38 लाख रुपए अर्जित की गई है और केंद्र सरकार भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से राय लेने के बाद राज्यों को राशि नहीं देने की बात कही। सबसे ज्यादा अन्याय छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है। 4,000 करोड़ से ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को मिलना है, क्योंकि इस आमदनी का 60% शेयर सिर्फ छत्तीसगढ़ से आया और केंद्र सरकार मना कर रही है। हमने राज्यसभा में इसका सवाल पूछा, उसके जवाब में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम राज्य सरकारों को पैसा नहीं देंगे। एक तरफ जहां कोल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला राज्य है, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ से उसका हक मारा जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मदों से मिलने वाले पैसों को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा और अपना हक मांगा और एक बार फिर से कोल ब्लॉक लेवी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। जीएसटी क्षतिपूर्ति, ओल्ड पेंशन योजना सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसका पैसा केंद्र को राज्य सरकार को देना है। कोल ब्लॉक लेवी को लेकर किए गए सवाल पर केंद्रीय कोयला मंत्री का जो लिखित जवाब आया है उसमें साफ है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा राशि देने वाला राज्य है। इधर कोल लेवी का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि खनिज का रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलता है। प्राइवेट प्लेयर्स पर पेनल्टी लगाया गया था जो करीब 41 करोड़ रुपए है। कोयला मंत्री ने वो राशि देने को लेकर सैद्धांतिक सहमति भी दी थी। रॉयल्टी का पेनल्टी राज्य सरकार का हक है, इसे देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार कर रही है। कुल 30,000 करोड़ से ज्यादा राशि लेना बाकी है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कोल के जो पैसा है, जो भी खनिज का रॉयल्टी है वो राज्य सरकार को मिलता है। रॉयल्टी हो चाहे रॉयल्टी में पेनाल्टी हो, ये राज्य सरकार का हक है और इसे देना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इसे लेकर पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, पूरे विकास कार्य ठप हो चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को जो राशि दी जानी चाहिए लगातार प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ को अनेक किश्तों में जारी किया गया है। केंद्र की योजनाओं का छत्तीसगढ़ में क्या शुरू हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपराध यहाँ बढ़ रहा है वो कैसे रुके। राजीव शुक्ला को केंद्र में सवाल उठाना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन पा रहा है, ये आवाज बुलंद करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय ना हो, गरीबों को न्याय मिले, इसके लिए राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला को आवाज उठाना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को जो राशि दी जानी चाहिए लगातार वो राशि प्रदान की जा रही है और छत्तीसगढ़ में जो भी राशियां हैं हम देखे हैं कि अनेक किस्तों में अनेक बार जारी किए हैं और अभी भी जारी करते रहे हैं, आगे भी जारी करते रहेंगे। जहां तक केंद्र की योजनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में उसका क्या असर हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम चाहे जल मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें या अन्य योजनाएं की बात करें, एकदम खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को, जिस प्रकार से यहाँ पर अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, ये कैसे रुके। यदि राजीव शुक्ला जी केंद्र में उठाएंगे राज्यसभा में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि जहां जहां कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार है
वहां केंद्र सरकार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। अब कोल ब्लॉक लेवी को लेकर उठा विवाद कहां तक जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही अनबन पर इसने आग पर घी डालने का काम किया है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अनुराग सिंह देव कुछ देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस नेता अजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल है अजय जी से। अजय जी, आपको क्यों लगता है केंद्र सरकार आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? देखिए ब्रिजेन जी, जब से 2018 से कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार गाहे बगाहे विभिन्न अवसरों पर अड़ंगेबाजी का काम, अड़ंगे लगाने का काम, रोक टोक करने का काम लगातार कर रही है जी। अभी ताजा मामला जो कोल रॉयल्टी का है, आप छत्तीसगढ़ की जमीन से कोयला खोद करके ले जाते हो। पूरे देश में कोल उत्पादन में हम नंबर 1 पर हैं और सबसे अधिक रॉयल्टी की राशि जो है आप छत्तीसगढ़ से लेकर के जाते हो। केंद्रीय कृषि मंत्री का रायपुर आगमन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बैठक होती है, रुपया देने पर सहमति बनती है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद में जब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सदन में पूछते हैं कि आप पैसा कब दोगे, तो केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हमने सॉलिसिटर जनरल से पूछा था, हम तो पैसा नहीं देने वाले। तो जब आप कोयला छत्तीसगढ़ का लेकर के जा रहे हो, उस कोयले का उपयोग आप कर रहे हो, तो छत्तीसगढ़ की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो संघीय व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत जिस पर राज्य का अधिकार है, वो पैसा आप क्यों नहीं देना चाह रहे हो? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, छत्तीसगढ़ के किसान मंत्री बन गए हैं, छत्तीसगढ़िया सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज हो चुकी है। तो इनके छत्तीसगढ़, नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में जो काम हो रहा है, उसमें अड़ंगा कैसे लगाया जाए, ये तो कोल रॉयल्टी का है। पैसा जो हमको लेना है उसकी लंबी फहरिस्त है, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन हम कोयले की रॉयल्टी का पैसा लेकर के रहेंगे क्योंकि ये छत्तीसगढ़ियों के अधिकार की बात है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हैं। दुबे जी, ये वैसे ही हो रहा है कमोबेश जैसे यूपीए की सरकार होती थी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमको हमारा हक नहीं दे रहा केंद्र। यूपीए की सरकार और बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो ऐसा टकराव तो मैंने नहीं देखा। उस समय देखने में नहीं आता था। और यह होता था कि यूपीए की सरकार के जो मंत्री जब आते थे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शासन की कार्य प्रणाली करके प्रशंसा करके जाते थे जी। ये ऐसा कैसे जादू पैदा हो जाता था, ये भी समझ में नहीं आता था। अब परिस्थितियां बदली हुई है। देखिए क्या है कि अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक कथन कहा था, ये हमेशा याद रखने लायक एक बात है कि सबसे अमीर धरती, सबसे गरीब लोग। उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती के बारे में कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ की धरती क्या नहीं देती, लेकिन फिर भी आखिर यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं? ये सवाल उस समय भी था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में। आज 2022 में भी ये सवाल आज भी जिंदा है। ये बहुत गौर करने लायक बात है। और देखिए, कोल ब्लॉक, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक है, पूरा भारतवर्ष जानता है। और यहां से जो निश्चित रूप से अगर कहीं यहां का हिस्सा है तो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। अभी बीच में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात बड़े जोर शोर से हुई तो उसमें भी केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति बनी। सुनने में यही आ रहा है कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो जो आवास योजना के लिए जो केंद्रांश था, केंद्र की राशि थी, वो वापस बुला ली गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रायपुर के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के नेता लोगों ने इस बात को कहा है। तो जो इस तरीके का जो हो रहा है, जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये जो असंतुलन है, उससे कहीं ना कहीं इसके प्रकार प्रदेश की सेहत पर असर पड़ता है। और कम से कम ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं छत्तीसगढ़ का हक, मैं एकदम बहुत गहराई में मैं नहीं जाकर सोच रहा या बात कर रहा, लेकिन अगर कहीं छत्तीसगढ़ के हक की कोई चीज है तो उसे दे देना मैं मुनासिब समझता हूं। जी अजय जी, आप लोगों का हक है, 4000 करोड़ रुपए आपको मिलना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि केंद्र सरकार आखिरकार आपको पैसा क्यों नहीं देना चाहती है। और दूसरा,
जो सवाल ये है कि धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि जितना पैसा दिया जाना चाहिए वो तो मिल रहा है, लेकिन आप बहाना बना रहे हैं खामखा। देखिए ब्रिजेंद्र जी, हमको ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम का 17,240 करोड़ रुपए लेना है जी। कोयले की रॉयल्टी का 4140 करोड़ रुपए लेना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के 1500 करोड़ की 2 किस्तें बकाया है, यानी 3000 करोड़ उसके लेने हैं। खाद की सब्सिडी का 3631 करोड़ रुपए हमें लेना है। इसके अलावा मनरेगा का 9000 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बकाया है। सेंट्रल एक्साइज का 3000 करोड़ का भुगतान बकाया है। इसके अलावा जो मनरेगा तकनीकी सहायता के नाम से 350 करोड़ का बकाया है। और इसके अलावा जो यहां पर नक्सल गतिविधियों के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स आई हैं, उनके नाम पर भी राज्य की सरकार का 11,000 करोड़ रुपए इन्होंने रोका है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम नक्सलवाद से लड़ने में राज्य सरकार को मदद कर रहे हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम पर आप राज्य सरकार से पैसा ले रहे हैं, तो आपकी क्या मदद हो रही है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में 68% पैसा डॉक्टर रमन सिंह जी के कुल बजट का केंद्र की सरकार भेजा करती थी। एक भी बार ऐसी स्थिति नहीं आई कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़े हों। आप पूरे इतिहास को देख लीजिए, 15 वर्षों के डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं हुई। जो संघीय ढांचे में व्यवस्था बनी है, जनता ने जिसे जनादेश दिया है, उसे काम करने दिया जाना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए काम करेगी, छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से चलेंगी, तो निश्चित तौर से इसका जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ की जनता को होगा। और हम तो जिस तरीके से गांव गरीब मजदूर किसान को फोकस करके हम योजनाएं बना रहे हैं, उससे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जीएसटी का जो कलेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 साल कोरोना कार्यकाल के दौरान पूरा देश मंदी में रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में व्यापार कहीं प्रभावित नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बम्पर जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो किसानों की जेब में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा डालने का काम किया, पशुपालकों के नाम में गोधन न्याय योजना के नाम से पैसा डालने का काम किया। तो गांव का व्यक्ति पैसे को अपनी तिजोरी में ही रखता है भैया जी, वो उससे खरीदारी करता है। जिनके पास साइकिलें नहीं थी उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी, जिनके पास मोटरसाइकिल थी उन्होंने कार खरीदी। तो ये पैसा कहीं ना कहीं घूम करके बाजार में आया, तो ये सारी चीजें सुचारू रूप से चली। लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरीके का रवैया बार बार अपना रही है, अपने किए हुए वायदों से मुकर रही है, केंद्रीय मंत्री आकर के अगर मुख्यमंत्री जी को कोई आश्वासन देते हैं और सदन में जाकर के कोई और बात कहते हैं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। जी दुबे जी, आपको क्या लगता है, जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, खुद वो 12 साल सीएम रहे गुजरात के, उन्हें क्या दूसरे मुख्यमंत्री की पीड़ा का अंदाजा नहीं है? जहां तक कि मैं समझता हूं कि उन्हें दूसरे मुख्यमंत्री की पीड़ा का बहुत अंदाजा होगा। और छत्तीसगढ़ से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी इसलिए वाकिफ हैं कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के भी कभी किसी समय में प्रदेश प्रभारी रहे जी, उनका आना जाना लगा रहा था। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को भी वो बहुत अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा एक गौर करने लायक बात है कि अजय भाई ने जो इतनी सारी बातें की, सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है नक्सलवाद। क्या है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के रूप में बदनाम हो चुका था। लोग देखते नहीं थे, लेकिन ये समझ लेते थे कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पीड़ित है जी, जबकि वास्तव में छत्तीसगढ़ जो है उसका एक पार्ट है बस्तर, और बस्तर में भी पूरा बस्तर नहीं, कुछ शहरी क्षेत्र है वहां भी नहीं, कुछ अंधभीतरी है, कुछ जिले हैं वो जरूर प्रभावित थे। लेकिन एक चीज है कि पिछले कुछ समय से देखने में आया, पिछले हम 2-3 सालों की बात कर लें तो नक्सली घटनाओं में कमी तो आई है, और दूसरी बात वहां पे विकास कार्य किए तो उसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए जी। अबुझमाड़ जो एक ऐसा है, उसका नाम अबुझमाड़ है तो नाम को सार्थक करता रहा है बोलते हैं लोग। अबुझमाड़ जिसको बूझ नहीं पाना, वहां पे सड़क निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज जो है धीरे धीरे सड़क वहां तक पहुंच गई। तो इन्होंने बात उठाई कि वहां पे फोर्स भेजा गया, तो 11,000 करोड़ जो है नक्सल गतिविधियों के नाम पे जो फोर्स गई उसको रोकने के लिए गई, तो वहां पे दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। अगर कहीं वास्तव में इसमें जरा भी सच्चाई है
तो कम से कम दूसरी चीजों में अगर कहीं तालमेल अगर कहीं गड़बड़ाया हुआ या संतुलन है वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बस्तर और जो नक्सल प्रभावित बस्तर के जो भी आंकड़े हैं, जो भी पैसे हैं, उस पर मैं नहीं समझता कि उस पर कहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि उदार मन से जी, बड़े दिल से जो भी आप कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात होगी। जितना आप कश्मीर पर सोच रहे हैं उतना आपको बस्तर को भी लेकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद वहां है तो आतंकवाद यहां भी रहा है। जी अजय जी, आपकी सरकार जहां जहां रहती है वहां केंद्र सरकार उदार नहीं है, ये कह रहे हैं, ऐसा दुबे जी यही निकल के आ रहा है उनकी बात से। तो क्या आपको कोर्ट का रुख नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार देखा गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो राज्य सरकारें न्यायालय का रुख भी करती हैं। अजय जी, बात यहां पर न्यायालय जाने की नहीं हो रही है, बात यह है कि विजयन जी राजनीति में सुचिता की बात हो रही है। जो संघीय व्यवस्था बनी है उसके पालन की बात हो रही है, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके पालन की बात हो रही है। इसमें कोर्ट जाने की स्थिति कहीं नहीं है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो संविधान ने राज्यों को दिए हुए हैं और आप वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी थे प्रधानमंत्री, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक भी पत्र कभी लिखा हो तो बता दें? केंद्र सरकार से पैसे मांगने के लिए किस देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी हाथ फैलाया हो तो बता दें? जो ये व्यवस्था थी, संघीय व्यवस्था और संविधान का पालन सबको करना है। राजनीति करना अपनी जगह है, लेकिन उस राजनीति करने में जो गरीब आदमी पीस रहा है, जिसका हक मारा जा रहा है, यह सबसे दुखदाई है। केंद्र की सरकार ने जीएसटी लागू किया, महंगाई बढ़ी, केंद्र की सरकार ने नोटबंदी लाई, उससे क्या स्थिति देश में हुई? और जो देश 2014 से पहले 43 लाख करोड़ 44 लाख करोड़ के कर्ज में था, ब्रिजेन जी आज 155 लाख करोड़ का कर्जा भारत सरकार पर है। तो ये जो कर्जा 200 गुना 250 गुना बढ़ गया, तो ये पैसा गया कहां? उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पिछले 70 वर्षों में जो संपत्तियां बनाई थी, आप लगातार उनको बेचने का काम कर रहे हो। आप राज्यों को पैसा नहीं दे पा रहे हो। ये तो केंद्र शासित राज्यों की बात हो गई, लेकिन केंद्र शासित जो केंद्र की जो सरकार है वो अन्य जो राज्य है उनको भी पैसा नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फोन करके कहते हैं कि आप कम से कम आवाज उठाइए तो हमारा हक भी हमको मिल सकेगा। हम तो ऐसा डरे हुए हैं, हम तो ऐसा बंधे हुए हैं कि हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये देश जो है चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन गया है। 155 लाख करोड़ का कर्जा अगर इस देश पर है तो केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि यह पैसा आपने कहां उपयोग किया है। जी दुबे जी, डबल इंजन की सरकार की बात करती है बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार होनी चाहिए, राज्य में भी सरकार होनी चाहिए। तो अगर उसकी सरकार नहीं होती है तो क्या इस तरीके से अड़ंगा डाला जाता है विकास में, जैसा कि कई लोग मानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं इस तरह की डबल इंजन की बात कर, देखिए आप डबल इंजन की बात किए, मैं पहले क्या कहा आप उस बात को भी गौर किए होंगे जी। मैंने कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, और यूपीए सरकार के मंत्री अब जैसे जयराम रमेश जी उस समय भी चर्चा में रहते थे, आज भी चर्चा में है। हर 3-4 महीने में उनका छत्तीसगढ़ प्रवास होता था और आते थे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार की प्रशंसा करके जाते थे। बाद में तो ये भी सोचना पड़ जाता था कि मतलब आखिर ऐसा क्या जादू यहाँ पे चला हुआ है कि यूपीए सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ के सरकार के काम की प्रशंसा करके जाते हैं। चाहे जो हो, उसका जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है जी। लेकिन आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट का जो मामला आपने कहा कि यहाँ पे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तो कोर्ट में भी जाने के लिए बहुत सोच समझकर जाने की जरूरत है जी। आज देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो है मुद्दा गहराया हुआ है आरक्षण का। कोर्ट में जाने के ही कारण सारी चीजें पेंडिंग हो गई। जो नौकरी में जाने वाले थे उनका मामला अटक गया, जो एजुकेशन में जो एग्जाम बैठे दिए थे जिन्होंने अपने करियर को लेके, वहां पे भी कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है। बात विधानसभा तक गई, विधानसभा में 2 दिन विशेष सत्र हुआ, विशेष सत्र होने के बाद वहां पे पारित हुआ। अभी महामहिम राज्यपाल जी ने उस पर 10 बिंदुओं पे राज्य सरकार से जवाब मांगा है जी। फिर पता नहीं ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा कि कहां जाएगा। तो देखिए उसकी शुरुआत तो कोर्ट से ही हुई थी, तो किसी भी मसले पे एकदम समाधान जो है कोर्ट नहीं हो सकता, पहले आपसी बातचीत से ही रास्ता निकाला जाता है। तो देखा हूं मैं यहाँ पत्र व्यवहार माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पत्र व्यवहार केंद्र सरकार के साथ करते रहते हैं जी। कभी कभी कुछ अच्छे दृश्य भी देखने आते हैं। सड़क परिवहन मंत्री जी
नितिन गडकरी जी अभी बीच में रायपुर प्रवास पर थे, उनकी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बातचीत ठीक है सर, हुई, हमारे साथ काफी- बीजेपी काफी नेता जुड़ अच्छे गए फोन लाइन पर। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी जुड़ गए फोन लाइन पर। सर स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। कांग्रेस के गंभीर आरोप है कि आप जानबूझकर उनका पैसा रोक कर रखे हुए हैं केंद्र सरकार के जरिए ताकि विकास ना हो सके। देखिए, कांग्रेस की विफलताओं का ये ठीकरा जो है, ये फोड़ने का पुराना पैटर्न है। ये विफल हो रहे हैं जनता के बीच में, जनता इनको कटघरे में खड़ा कर रही है जी, जनता पर आरोप बढ़ रही है और ये उसका ठीकरा केंद्र के ऊपर फोड़ना चाहते। अभी बीच में इन्होंने पेंशन स्कीम लागू कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम जी। अब संघीय ढांचे में उसमें अनुबंध हुआ था और संघीय ढांचे के अंतर्गत देश के अनेकों राज्यों ने उस पर अनुबंध किया था। जी। सेंट्रल ने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बोल रहे हैं हमारा पैसा दो 17,000 करोड़। अरे ये तो जब आपने कोई सरकार करार करती है, कोई अनुबंध होता है, कोई संघीय ढांचा है, कोई स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर बात होती है। अब आप मनमानी करके यदि इस तरीके का वातावरण बनाना चाहते हैं तो ये जनता समझती है इस बात को। और ठीक कोयले में भी वही हाल है। अब कोयले में जिस तरीके की रॉयल्टीज में प्रावधान किए गए हैं नई नीति के अंतर्गत, उसमें जो प्रावधान है उसके तहत सेंट्रल आवंटन करेगी या नहीं करेगी। अब ये अपना हिसाब लेके बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर डीएमएफ से लेके सारी रॉयल्टीज में स्टेट गवर्नमेंट की अंडर भी नहीं रहता है डीएमएफ। और सभी डिस्ट्रिक्ट में मिनरल फंड में कोयले से जो आय होती है उसका उपयोग वहाँ के स्थानीय डेवलपमेंट में किया जाता है जी। तो अब यदि प्रावधान कोई हमारे विधान में नहीं है तो उस विधान में आप पुरानी बातों को लेकर आप हिसाब लगाने लगते हैं। कुल मिलाकर जनता के सामने बताते हैं ये पैसा हमारा बचा है, वो पैसा बचा है। अरे आप कर्ज ले लिए इतना सारा, आपने ऐतिहासिक कर्ज लिया है और कर्ज में छत्तीसगढ़ की जनता को डुबा दिया, फिजूल खर्ची किया, भ्रष्टाचार किया, रेवेन्यू कनेक्शन आपका जीरो हो गया है। तो अब आप ये ठीकरा जो है वो केंद्र के ऊपर न फोड़े। जनता इनकी हकीकत जानती है और मुझे लगता है कि इन सब बातों से ठीक है अनुराग जी, इस पे जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर, आपकी पार्टी पर, कि आप लोग जो है नियम के विरुद्ध बात करते हैं और गलत फिगर्स बताते हैं कि इतना इतना पैसा केंद्र से चाहिए। अनुराग जी को समझना यह होगा कि क्या इनके जो केंद्रीय मंत्री आए थे छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद उन्होंने राशि जारी करने में जो सहमति जताई थी, क्या वो विधान के खिलाफ था तब वो केंद्रीय मंत्री जी ने सहमति जताई? तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। इन्होंने तो 45 लाख करोड़ के कर्ज को 155 लाख करोड़ के कर्ज में देश को डुबा दिया, पहुंचा दिया और चंद पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है केंद्र की सरकार, जहां किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जहां गांव गरीब मजदूर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर छत्तीसगढ़ की सरकार गांव गरीब मजदूर किसान के जेब में पैसा डालने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, तो केंद्र की जो पूंजीपतियों की सरकार है उसको ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरीके से अड़ंगे लगाने का काम कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का काम किसने किया? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। कर्मचारी अगर रिटायर हो जाता है तो उसका जो जीवन यापन है वो कैसे होगा, ये तक सोचने का, इतनी संवेदनशीलता तक अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति अपने प्रदेश के, अपने लोगों के जीवन यापन को भी देखने का एक वस्तु है। आप उनका जीवन स्तर कैसे उठा सकते हैं? कोई व्यक्ति 60 साल तक सरकार में नौकरी करता है और रिटायर हो जाता है, उसके बाद आप उसकी पेंशन बंद कर देते हैं, ये कहां तक उचित है? हम तो गांव गरीब मजदूरों के बारे में सोचते हैं, कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। ठीक अगर है, ओल्ड पेंशन स्कीम जवाब ले लागू लेते हैं अनुराग जी से। अनुराग जी, कर्मचारी को अगर पैसे कांग्रेस मिलेंगे, का पुराना आरोप रहा है कि आप लोग जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। आपने ओपीएस जो है वो बंद कर दी और राज्य सरकारें जितनी भी है गैर भाजपाई, आप उनके साथ एक राजनीतिक प्रतिशोध की तरह काम करते हैं। देखिए, ये तो बजट के आंकड़े बताएंगे। ये पिछले मोदी सरकार पिछले 8 वर्षों से है केंद्र, या इससे पहले अटल जी की सरकार थी केंद्र में,
हमने किस प्रकार का व्यवहार किया है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिर्फ बजट के आंकड़े देख ले तो बजट में छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल गिरफ्तार किया था आपने। क्या लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है? जो 32 अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार में छत्तीसगढ़ के पूरे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार किया था आपने। दिल्ली में प्रदर्शन करने से रोकते थे आप। सुन लो 32% जो पहले उससे कम बजट मिलता था केंद्र की तरफ से, अब राज्यों को 42% से ऊपर बजट देती है केंद्र सरकार, सभी राज्यों को। ये तो आंकड़े में परिवर्तन आ गया। हम हर घर में जल जीवन योजना में हजारों करोड़ देते हैं हर घर में पानी पहुंचाने के लिए। हम प्रधानमंत्री सड़क के लिए पैसे देते हैं, हम उज्ज्वला गैस के लिए पैसे देते हैं, हम राशन के लिए पैसे देते हैं, और कोविड के समय में तो सर कोयले का पैसा भी दे दीजिए छत्तीसगढ़ को। और ये जो है ये सिर्फ मांगने का काम करते हैं। इनको भी जीएसटी मिल रही है, ये भी टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति इनका उत्तरदायित्व शून्य है, और ये भ्रष्टाचार की सरकार है, और इसीलिए इनके अधिकारी और इनके लोग आज ईडी के गिरफ्त में जेल के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से आप जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी से अजय साहू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये पुरानी राग है जो पार्टियां आलापती है, सरकारें आलापती है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है, और राज्य सरकार बोलती है कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा क्या छत्तीसगढ़ सरकार के हक का 4000 करोड़ कोयले का पैसा उन्हें मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।